कौन बना रहा है मैगी? पापा। पापा तो नहीं बना रहे हैं। नहीं बनाई है। पापा तो सब्जी बना रहे हैं। नहीं मैं मैगी खाओगी? और दादा कहाँ गया? खा रहा है जी। तो क्यों नहीं उठाई दादा को? अभी छुट्टी है। अच्छा, आज छुट्टी है। दादा को आज आज अभी सोने दो। क्यों? अभी फ्राई करेगा। अभी पढ़ाई करेगा? अभी तो 9 बज गए हैं, उठा दो। फिर आएगा स्कूल। आज छुट्टी है ना। लोपर टी शर्ट वही। मम्मा आप सिखाओगे? मेरे को दोगी? पापा मम्मा को भी दे दो। खाओगे? पापा अच्छा बनाए हैं पापा? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप बताओ पाकी, आपको कैसे लग रहा है? थैंक यू बोले पापा जी को? बोली हो? मैं तो नहीं सुनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो गाइज़ आज है संडे, तो आज का ब्लॉग जो है वो लेट से स्टार्ट हुआ क्योंकि आज है संडे, तो फिर लेट से उठना भी हुआ। मतलब 7:30 बजे जैसे मैं उठी और पाखी ना 9 बजे उठी और बेटा भी 9 बजे उठा। तो चलिए कोई नहीं, संडे का दिन है तो थोड़ा सा ना इधर उधर चलता है, बाकी दिन तो फिर टाइम से ही उठना होता है। तो देखिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था। पाखी को खानी थी मैगी, तो मतलब पहले ना उसने मेरे से बोला कि मम्मा बनाओ, तो मैं कही पापा से बना ले, तो फिर उसने पापा से बोला, तो फिर हस्बैंड जी ने बनाए मैगी। बहुत दिनों के बाद बनाए थे, पहले वो अक्सर मैगी बनाया करते थे लेकिन आजकल नहीं बनाते हैं, बहुत दिनों के बाद बनाए। तो सब लोगों ने नाश्ता वगैरह जो है वो किया और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर में। तो मतलब कल जो साड़ियाँ पहनी थी ना, तो बस ऐसे ही पड़ी थी, तो उसको फ़ोल्ड करके अलमारी में रखा, चुनरी वगैरह। और यहाँ पे सुबह सुबह ही हस्बैंड जी सब्जियाँ लेके आए थे, तो आलू ख़त्म हो रहा था तो आलू लेने गए हुए थे, तो यहाँ पे सेमी भी लेके आए हैं। तो बस इनको भी सोच रही हूँ फ्रिज में मैं रख देती हूँ। तो देखिए सेमी को मैंने अलग कर दिया है और आलू। और यहाँ पे लेके आए थे, उनको दिख गई थी चना भाजी जो कि उनकी ना फेवरेट है। तो बस यहाँ पे मैं उसी को खाली कर रही थी, देख रही थी ना इतना ज़्यादा इसमें पानी था, पूरी भाजी ना गीली थी, मतलब ऐसे उठा रही थी ना तो पूरा पानी बह रहा था। उसी को मैं देख रही थी कि अगर मैं इसको ऐसे ही अगर फ्रिज में रख दी ना तो ये तो पूरी गली जाएगी करके। तो फिर ऐसे रख दी हूँ, देखूँगी, छाँटूँगी, पोंछ पाछ के सुखाऊँगी, उसके बाद फिर ना मैं फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि आज संडे है और कल मंडे, तो कल मेरा फास्ट हो जाएगा, तो फिर कल नहीं बनाऊँगी। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मंडे ट्यूसडे को बना लेना करके, तो फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मतलब अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि भाजी गले ना, वरना पानी पानी है तो गल ही जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। फिर आ गई थी यहाँ पे आलूओं को रखने के लिए, तो चलिए आलू रख लेते हैं। देखिए थोड़े से ही आलू जो हैं बचे हुए थे, तो वो ले आए थे क्योंकि आलू तो सबके घरों में ना आलू का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पे मैं मंगा ली थी, बेटे के टिफ़िन वगैरह में भी ना, और बच्चे ज़्यादातर आलू खाना ही पसंद करते हैं, तो आलू लगता ही है गाइस। और गाइस यहाँ पे फिर मैंने नहा धो लिया था, वो सब नहाने धोने के पहले का था। तो नहा धो के आ गई थी मैं किचन में। तो जैसे कि आज का ब्लॉग जो लेट से स्टार्ट हुआ था ना, तो फिर अभी ना 10:30-11 का टाइम हो रहा है, नहाते धोते तक ना इतना टाइम हो गया था। वैसे भी लेट से उठो तो जो काम है ना सब लेट होते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े, क्योंकि मतलब कल ना पूरा मतलब
मसाले वाला खाना ही हो गया था, छोले पूरी वगैरह। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे आज ना कढ़ी बना लेना, तो मैं कही चलो ठीक है। तो छाछ तो था नहीं, तो उन्होंने लेके आया था दही। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ी पकौड़े जो हैं उनको बना लिया है, और यहाँ पे कढ़ी को कर दूँगी फ्राई। तो मतलब कभी कभी लगता है ना मसाला वाला ज़्यादा खा लो, तो फिर लगता है कुछ हल्का ही मिल जाए तो ही ठीक रहे। तो फिर कढ़ी पकौड़ा तो सबसे अच्छा है हल्के की बात करें तो। और ये ना अच्छे से सब लोग खा भी लेते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। बच्चे भी खा लेते हैं मेरे यहाँ, कढ़ी सब खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे कढ़ी को कर दी हूँ मैं फ्राई। तो चलिए फटाफट से अपना खाना वगैरह जो है वो बना लेती हूँ। फिर आज कुछ काम सोच रखा है, संडे है तो सोच रही हूँ जो काम बचा हुआ है ना अंदर रूम का, उसको हम निपटा लेते हैं करके। तो यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी में ना बॉयल आ गई थी अच्छे से, तो पकौड़ों को मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे चावल को भी धो के ले आई थी। तो कुकर लगा लूँगी, खैर अभी चावल चढ़ाऊँगी नहीं, मतलब कुकर लगा के रख लूँगी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो गैस चालू कर दूँगी, तो हमारे चावल जो हैं वो बन जाएंगे। और आ गई थी यहाँ पे बाथरूम में। अभी तो रखा है मैं डॉल्फिन। सब तेरा ही तो है, बाकी के लिए थोड़ी आया है कुछ सॉफ्ट टॉय। ये अभी तक जितना है सब तेरा ही है। पता है। डॉल्फिन हाँ खरीदवाया था ना। ये टैडी कब खरीदे थे? डॉल्फिन नहीं खरीदवाया था, तो छोटा था तो बुआ लेके आई रही तेरे लिए। वो ये टैडी कब खरीदे थे? ये इसको पापा लेके आए थे, मेला गए थे तो। हाँ इसको बुआ लेके आई थी। हाँ। इसको भी पापा लेके आए थे। इसको मौसी लेके आई थी, उज्जैन गए थे तो सुशील मौसा जी। इसको ये बनमनकी को बुआ लेके आई रही। ये कौन सी जगह? उज्जैन? महाकाल, इंदौर। इंदौर से एक बेंदे आया है। बंदर बुआ लाई रही। ये नानी के यहाँ से आया था तेरे उसमें, जिसमें 2 टैडी नहीं बने। हाँ वो वाला कहाँ गया? पाखी का बाबू। वो वाला उसको भी धोना, उसको भी नानी लेके आई थी लगता है, और इसको पापा जी खरीद के लाए थे। वो वाइट वाला तो आप क्या बोल रहे थे? तब माही का बर्थडे था। हाँ ये वो नहीं बोल रहे थे? माही दीदी का बरहू था तब लेके आए थे। ये तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसको मैं रख ली थी। फिर यही रखा था, फिर जब तू हुआ तब तेरे को दे दिए, मतलब मेरे पास आ गए। ये बहुत प्यारा दिखता है वाइट है ना? छूने से भी बहुत ज्यादा वो है, सॉफ्ट। मुझे तो सबसे अजीब तो वो लगता है वो गुड्डा। हाँ हाँ। तो गैस खाना वगैरह जो है ना, मतलब कढ़ी बन गई थी, चावल मैंने लगा दिए थे, कुकर लगा दिया था, और फिर आ गई थी अंदर। तो जितने भी मेरे सॉफ्ट टॉय थे, मतलब अंदर रूम की क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, बस ये रह गए थे। और एक आध काम जो था ना अंदर में करना, वो रह गया था। तो मतलब पहले तो मुझे ख्याल ही नहीं आया नहाने के पहले, जब नहा ली थी ना तब फिर मुझे लगा कि धूप तो बहुत अच्छी निकली है, एकदम मस्त वाली धूप निकली है। तो इनको ना मैं धो के
सुखा देती हूँ तो आराम से सूख जाएंगे। और वैसे भी इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखने के लिए, बहुत जल्दी बस इनका पानी निकल जाता है ना तो तुरंत से ये सूख जाते हैं। अंदर फाइबर रहता है ना, फाइबर वाली रुई रहती है। तो फिर धूप निकली हुई थी तो मैंने ना धो दिए थे। एक दो जो हैं वो बचा दिए थे पाखे के खेलने के लिए, क्योंकि वो बाबू बाबू करके खेलते रहती है। मैं कही अगर सारे धो दूँगी तो फिर गीला वाला से खेल डालेगी, इसी वजह से एक दो मैंने बचा दिया था। तो चलिए यहाँ पे धुल गए थे, बेटे से बातें करते करते धो डाली थी और यहाँ पे धूप में सुखा दी हूँ गाइस। और देखिए इतने सारे कपड़े रखे हुए थे, तो मतलब सैटरडे को मैंने ना बेटे की ड्रेस वगैरह धो दी थी। सैटरडे को उसका गैप था स्कूल का, तो मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो गैप था, तो स्कूल नहीं गया हुआ था। तो मैंने ड्रेस वगैरह जो है वो धो दी थी। तो मैं आज प्रेस कर देती हूँ क्योंकि सुबह में उतना टाइम नहीं लग पाता है ना फटाफट से, मतलब सुबह भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है उठने के साथ ही। तो फिर मैं कहीं अभी ही कर देती हूँ, सुबह के चक्कर में नहीं लगती हूँ। और अगर सुबह भी करती ना तो फिर ड्रेस ही बस में हो पाता, बाकी के कपड़े ना रह जाते क्योंकि हड़बड़ी इतनी रहती है। तो सारे कपड़े लेके ना मैं यहाँ पे बैठ गई थी। तो हस्बैंड जी के एक सेट थे और बाकी तो कुर्ता पैजामा जीन्स ड्रेस वगैरह जो है ना बेटे के ही थे। तो मैं कही चलो कर लेते हैं, मतलब बाकी काम तो हो ही गया था, जो भी काम था खाना पीना वाला, तो फिर मैं कहीं कर ही लेती हूँ आराम से यहाँ पे बैठ के। और बच्चे जैसे कि आज संडे है तो सारे बच्चे ना घर ही में हैं तो खेल रहे हैं बाहर, तो पाखी भी उन्हीं के साथ खेल रही थी। तो फिर मैं लग गई थी काम में। तो मतलब देखिए यहाँ पे ना एक काम ये रह गया था, अलमारियों को जो है ना सेट करना रह गया था। तो फिर बस यहाँ पे पूरा मैसी हो रहा था। मतलब नीचे का तो मैंने किया था सेट, ऊपर वाला मैसी हो रहा था। और कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो हमारी पाखी को छोटे हो गए हैं, तो मतलब मैं कहीं अब उनको निकाल के दे दूँगी, मतलब जिसको ज़रूरत होगी उसको दे दूँगी, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। क्योंकि हम लालच बस रख लेते हैं ना कि चलो रख लेते हैं, लेकिन बच्चे तो दिन ब दिन बड़े ही होते जाते हैं, तो कपड़े भी छोटे होते जाते हैं और नई नई चीज़ें आती जाती हैं, तो फिर वो यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो बस यहाँ पे ना एक दो सेट कपड़े बेटा का भी था जो ख़राब हो गया था, तो जो ख़राब हो गया उसको पोछा वोछा बना लेंगे और जो ठीक ठाक से हैं तो उनको मैं दे दूँगी। तो हमारे यहाँ जो कचरा लेने वाली आती हैं ना तो उनको दे दो तो ये यूज़ कर लेती हैं। तो बस यहीं पे ना मैं देख रही थी क्या सही है क्या नहीं है, तो सबको छांट के मैं रख लूँगी और अच्छे से कर दूँगी सेट। तो फिर अंदर का जो मेरा काम है रूम वाला ना वो पूरा ही हो जाएगा। और हमारी ये वाली साड़ी, इसका ब्लाउज़ हो गया है ख़राब और इसकी भी लेस नीचे से निकल रही है, तो देखती हूँ उसको भी दे दूँगी या फिर टाइम मिलेगा तो फिर डोर मैट वगैरह जो है ना मैं उसे बना लूँगी। तो चलिए यहाँ पे ना मतलब मेरे अंदर वाला रूम की साफ़ सफाई वगैरह जो है वो कंप्लीट ही है मानिए। कर्टेन वगैरह जो हैं वो लगे हुए हैं, उनको निकाल के धोना है बस, फिर मान लीजिए कि कंप्लीट हो गया। और बचा किचन और दूसरा रूम, तो देखती हूँ कल से ना उसमें भी लगूँगी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। एक साथ कर देती हूँ ना तो मेरी कमर जो है वो पकड़ लेती है, कमर में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होने लग जाता है गाइस।